बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। जज़ाकल्लाह। मेजरेबल लबीग मेजरेबल सेट्स का टॉपिक चल रहा है कुछ दिनों से। तो उसमें हमने कल पढ़ा। सर ना कल अटेंडेंस भी लेते हैं। सॉरी, जी अटेंडेंस लगा दें बॉक्स, चैट बॉक्स के अंदर। तो तीन चीजें कल पढ़ी थी कि जो इंटरवल होता है रियल नंबर का सबसेट जो होता है इंटरवल की सूरत में, वो मेजरेबल लबीग मेजरेबल होता है। फिर ओपन सेट भी, जो रियल नंबर के अंदर जितने भी ओपन सेट हैं वो लबीग मेजरेबल हैं। और क्लोज्ड सेट भी लबीग मेजरेबल सेट होते हैं। आपको पता है कि जो सेट मेजरेबल होता है, जब भी मैं मेजरेबल का लफ्ज यूज करूंगा तो उसका मानी लबीग मेजरेबल है। और जो सेट लबीग मेजरेबल है उसका कंप्लीमेंट भी लबीग मेजरेबल होता है। और ओपन सेट अगर मेजरेबल है तो डेफिनेटली उसका कंप्लीमेंट क्लोज्ड होता है, तो वो क्लोज सेट भी मेजरेबल है। ये छोटी छोटी बातें कल हमने देखी थी। आज का ये रिजल्ट है। दो एक जैसे रिजल्ट हैं, एक आपके लिए एक मेरे लिए। पहला रिजल्ट है जी कि आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर का एक सबसेट है ई, वो मेजरेबल होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन पॉजिटिव एक रियल नंबर है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ which contain e with measure of o minus e less than epsilon। और आपको ये इल्म है कि इफ एंड ओनली इफ में क्वेश्चन दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। एक हिस्से में एक चीज को लेट किया जाता है और दूसरे हिस्से को प्रूव किया जाता है, और फिर इसी तरह उसका कन्वर्स भी होता है। तो यहां पे भी हम यही करेंगे, यानी हम देखेंगे कि अगर ई एक मेजरेबल सेट है आर के अंदर, तो क्या ये नेक्स्ट जो कंडीशन है ये होल्ड करेगी कि फॉर सम एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ विच कंटेन्ड ई सच दैट मेजर ऑफ ओ माइनस सी इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इस पहले हिस्से में आपने सपोज कर लेना है कि ई मेजरेबल है, और ये चीज हमने साबित करनी है। अब इसके भी दो पार्ट है, पहले हिस्से के भी दो पार्ट हैं कि जनाब अगर ये जो ई हमने लिया है ये एक ऐसा सेट है, मेजरेबल तो है मगर इसका जो लबीग मेजर है वो फाइनाइट है। जब हम किसी सब्जेक्ट में आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें जो हमने पहले पढ़ी होती हैं उनका भी इस्तेमाल कभी ना कभी करना पड़ जाता है। तो ये एक रिजल्ट है जो हमने किसी लास्ट किसी पेज के ऊपर पढ़ा हुआ है कि अगर किसी लबीग आउटर मेजर सेट का आंसर फाइनाइट हो तो देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट ओ कंटेन्ड ई या ई कंटेन्ड इन ओ एंड मेजर ऑफ ओ इज लेस देन मेजर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन। ये एक रिजल्ट ऑलरेडी हमने कहीं प्रूव किया हुआ है, और ये रिजल्ट इंडिविजुअली पेपर में सेपरेटली भी आता है। तो इस रिजल्ट को यहां पे आपने कोट करके लिख देना है कि अगर मेजर ऑफ ई फाइनाइट है, यानी दो केसेस में, पहले केस में मेजर ऑफ ई फाइनाइट होगा
और दूसरे केस में उसी को इनफाइनाइट लेके आगे चलेंगे। और अगर मैयर ऑफ ई फाइनाइट है तो फिर ये रिजल्ट आपने जल्दी से नोट करके लिख दिया। अब ओ को दोबारा से कंसीडर करें। ओ एक ऐसा सेट है जो ई को अपने अंदर कंटेन करता है, ये दावा है। तो जब ओ को हम ऐसे लिखें ओ माइनस ई और फिर ई के साथ उसका यूनियन ले लेंगे तो फिर वो ओ के बराबर आएगा। इसका फायदा ये होगा कि हमने ओ को ऐसे दो फॉर्मेशन के यूनियन में लिखा है जो डिसजॉइंट है, लिहाजा जब आप दोनों तरफ मैयर का इस्तेमाल करेंगे तो काउंटेबली एडिटिव की प्रॉपर्टी इस्तेमाल होगी, इक्वालिटी सफर नहीं करेगी और आंसर इक्वल के साथ मैयर ऑफ ई प्लस मैयर ऑफ ओ माइनस ई आएगा। इसके बाद आपने ये रिजल्ट मैयर ऑफ ओ का यूज करना है कि मैयर ऑफ ई प्लस एप्सिलॉन। तो जब आप ओ की जगह ये लगाएंगे, यानी ये राइट साइड उसने पहले लिख ली है यहाँ पे, और ये जो लेफ्ट साइड है इसकी जगह ये इस्तेमाल किया ये रिजल्ट। यानी क्या किया है आपने कि एक छोटे नंबर को रिप्लेस किया है अपने से बड़े नंबर से। तो जब आप रिप्लेस करेंगे बड़ा नंबर तो वो जो इक्वालिटी थी वो लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगी। इसके बाद आपने सिंपल मैयर ऑफ ई को दोनों तरफ से कट कर देना है तो वो आपका रिजल्ट आ जाएगा जो उसने आपसे मांगा था कि मैयर ऑफ ओ माइनस ई इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये जो केस हमने किया है ये केस किया है जब ई जो हमने सेट कंसीडर किया है मैयरेबल सेट, इस शर्त के साथ कि वो उसका लबीक मैयर फाइनाइट है। अब हम उल्टा करेंगे, यानी इनफाइनाइट के लिए करेंगे कि मेरे पास ई एक ऐसा मैयरेबल सेट है जिसका लबीक आउटर मैयर जब मैंने मैयर किया तो वो इनफाइनाइट है। तो इसका क्या मतलब है कि मेरे पास एक सेट ई है जो मुख्तलिफ इंटरवल्स के अंदर लाई करता है और उन बेशुमार इंटरवल्स के यूनियन में भी लाई कर सकता है। और उसके बाद जब मैंने उसका लबीक आउटर मैयर तलाश किया तो मुझे पता चला कि वो एक ऐसी सीक्वेंस ऑफ इंटरवल के अंदर उसका मैयर इन्फिमिमम लाई करता है जिसकी लेंथ जो है वो बाकियों से कम है। यानी ई अगर उसका लबीक आउटर मैयर इन्फिनिटी है तो इट मींस कि ई जिन जिन इंटरवल्स में लाई करता है या जिन इंटरवल्स के यूनियन में लाई करता है या जिन सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स के यूनियन में लाई करता है या जिन सीक्वेंस के काउंटेबल यूनियन में लाई करता है, उन सीक्वेंसेस के अंदर हर सीक्वेंस की जब हमने लेंथ मैयर की, और चूंकि आपको पता है कि एम स्टार इन्फिनिमम क्यों रिप्रेजेंट करता है, तो इन्फिनिमम क्या इन्फिनिटी आया। तो इसका मतलब है कि जितने भी मेरे सामने इंटरवल्स हैं जिनके अंदर ई आता है, हर इंटरवल लेंथ में इन्फिनिटी के बराबर है। इंटरवल इन्फिनिटी लेंथ का है, या यूं समझ लें कि वो सीक्वेंस जिसके अंदर वो ई लाई करता है वो इंटरवल की सीक्वेंस की लेंथ भी इन्फिनिमम वो इन्फिनिटी है। यानी ऐसा कोई इंटरवल एग्जिस्ट ही नहीं करता इस दूसरे केस को अगर आप देखें जिसमें हम कहें कि वो जो इंटरवल की लेंथ है वो फाइनाइट है। देखें ना, अगर मैं ऐसे इंटरवल का यहां दावा करूं जो फाइनाइट इंटरवल हैं तो उनकी लेंथ तो फाइनाइट होगी, जिसकी वजह से इन्फिनिमम ये जो मैयर ऑफ ई है वो तो फिर इन्फिनिटी नहीं ना आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हमने जितने भी इंटरवल यहाँ पे लेने हैं या उन इंटरवल्स का काउंटेबल यूनियन कंसीडर करना है वो इनफाइनाइट है। तो इस दावे से आगे बढ़ेंगे अब हम, और वो दावा ये है कि चलो एक काम करें कि वो जो इंटरवल की सीक्वेंस है वो अपनी मर्जी की ले लें। और याद रखिएगा आर एक ऐसा इंटरवल है
जिसका अपना लबीग आउटर मैयर भी इन्फिनिटी है, यानी इसकी अगर आप लेंथ निकाल लेंगे तो इन्फिनिटी आएगी। तो ये जो m स्टार ई इन्फिनिटी के बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये जो e है ना, इसी तरह के r इंटरवल में लाई करता है बस, जिसकी लेंथ इन्फिनिटी है। तो आइए हम उस इंटरवल को जानबूझ के अपनी मर्जी से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो एक ऐसे काउंटेबल यूनियन के अंदर ई आता है जिनका यूनियन आर के बराबर है, और वो सारे के सारे काउंटेबल जो यूनियन ऑफ इंटरवल्स हैं वो पेयर वाइज डिसजॉइंट हैं। ये जानबूझ के हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की है अपना मतलब निकालने के लिए। तो फिर देखिएगा, एक हमने यहां सीक्वेंस नई डिफाइन करनी है। ये जो आई एन इंटरवल है जी, मैं आपको पहले दोबारा बता दूं, यहां हमने जितने भी इंटरवल्स लिए हैं ये फाइनाइट इंटरवल्स हैं, मगर इनकी सीक्वेंस जो है वो इनफाइनाइट है, जिसकी वजह से जब इनका यूनियन लेंगे तो इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंटरवल्स का यूनियन आर के बराबर हमने कंसीडर किया है। इसके बाद जो नई कंस्ट्रक्शन है वो ये वाली है। एक अपने पास से कंस्ट्रक्शन करनी है सीक्वेंस ऑफ मेजरेबल सेट्स की, इस तरह E इंटरसेक्शन आई एन, ई ये वाला और आई एन यहां से लिया, और n इंडेक्स है, यानी आप यहां पे इंडेक्सिंग करेंगे, आइट्रेशन करें, E1 का मतलब होगा E इंटरसेक्शन I1, ये सामने लिखा है, n का मतलब नेचुरल नंबर है, E2 का मतलब E इंटरसेक्शन I2, E3 का मतलब E इंटरसेक्शन I3, और इस तरीके से En का मतलब है E इंटरसेक्शन In। और इसमें ये जो E है ये अज्यूम्ड है, हमने सपोज किया है कि ये मेजरेबल है, और In जो है ये एक ओपन इंटरवल है, और कल की नशिस्त में हमने पढ़ा कि इंटरवल चाहे वो किसी मजाज का भी हो वो मेजरेबल होता है, चाहे वो ओपन हो, चाहे सेमी ओपन हो या सेमी क्लोज्ड हो। और दो मेजरेबल सेट्स का जो इंटरसेक्शन है वो भी मेजरेबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमने कंस्ट्रक्शन की है ई एन की, जो कि एक सीक्वेंस के तौर पे चलेगी, ये एक मेजरेबल सीक्वेंस है। तो ये भी आपने यहाँ पे याद रखना है। और मजे की बात कि अगर ई एन ई इंटरसेक्शन आई एन के बराबर है तो ई एन जो है वो आई एन में लाई करेगा, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी यहां इस्तेमाल की है। और हमने जितने भी ये इंटरवल्स लिए हैं ये फाइनाइट इंटरवल्स लिए हैं, और फाइनाइट इंटरवल्स का मतलब है कि हर इंटरवल की जब आप लेंथ निकालेंगे तो वो फाइनाइट आएगी। तो अगर मैं यहाँ पे मोनोटोनिक प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूंगा तो मेजर ऑफ ई एन जो है वो आई एन के मेजर से लेस देन या इक्वल आएगा, और आई एन का जो लबीग मेजर है वो इसलिए फाइनाइट है, इसलिए लेस देन इंफिनिटी है कि वो इंटरवल्स हमने फाइनाइट लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आई एन का लबीग मेजर फाइनाइट है तो ये जो सीक्वेंस जो अभी हमने डेवलप की है खुद से, इस सीक्वेंस में आने वाले हर मेंबर का भी लबीग आउटर मेजर फाइनाइट है। तो अगर ये जो हमने सेट ई एन की सूरत में कंसीडर किया है ये अगर फाइनाइट लबीग मेजर का है, तो फिर आइए इस पहले केस का इस्तेमाल करते हुए वो रिजल्ट लिखें कि फिर मेजर ऑफ O माइनस E शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन E मेजर ऑफ E इज लेस देन इंफिनिटी। क्योंकि अभी यहाँ ई एन फाइनाइट मेजर का है, तो लिहाजा देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट O सच दैट E lies in O and measure of O minus E is less than epsilon। अब ये जो n इंडेक्स आया है इसकी वजह से हम यहाँ पे वेरिएशन करने लगे हैं। ओपन सेट O तो एग्जिस्ट करता है, मगर जानबूझ के हम नाम रखेंगे ON, ताकि ये यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाए कि जब हम यहाँ E1 लिखेंगे यानी E1 सेट का जिक्र करेंगे तो यहाँ ओपन सेट O1 होगा। यहाँ जब सीक्वेंस में E2 सेट के मेजरेबल की बात करेंगे तो यहाँ पे O2 सेट होगा। इस तरीके से हमने उस ओपन सेट ON को O की बजाय ON कर दिया, जैसे E के साथ इंडेक्स यूज हुआ यहाँ पे भी लगा दिया। और यहाँ लगाना तो चाहिए था जस्ट एप्सिलॉन,
जैसे कि यहाँ एप्सिलॉन है, जानबूझ के अपना मतलब निकालने के लिए यहाँ लिख दिया एप्सिलॉन ओवर 2n। हालांकि लिखना चाहते तो 3n भी लिख सकते थे, नीचे 4n भी लिख सकते थे। तो ये अब आपकी मेरी मर्जी है कि हमने क्या लेना है, ताकि बाद में थोड़ा सा जब हम आखिर पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 2n जो है ये क्यों लिया था। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब आपने जानबूझ के उस ON की जो सीक्वेंस यहां बनी है उन तमाम का यूनियन ले लेना है। और आपको पता है कि ओपन सेट जो होता है, अगर उन ओपन सेट्स का काउंटेबल यूनियन भी ले तो वो भी ओपन होता है। तो आइए ON का यूनियन जो है वो O के बराबर ले लें, इसको छोड़ दें, फिर वो EN कंस्ट्रक्शन कंसीडर कर लें। तो ये EN इज इक्वल टू E इंटरसेक्शन IN है, तो इसके ऊपर आप यूनियन का ऑपरेटर अप्लाई कर दें फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी दोनों तरफ। और राइट साइड पे स्पेशली आपने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन एंड इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन। तो ये आपने जगह चेंज कर ली है, यानी E इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ IN। और जो IN यूनियन है वो अभी यहाँ आपको कहीं मैंने लिखा था, शायद नजर आएगा कि वो किसके बराबर है, वो R के बराबर है। जब आप यहाँ R लेंगे तो E इंटरसेक्शन R E के बराबर आएगा, क्योंकि E R का सबसेट है। तो यूनियन ऑफ EN इज इक्वल टू E। अब आगे बढ़ते हैं, एक दफा आप दोबारा से घर बैठ के खुद पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ ये कि EN ON में लाई करता है, तो यहाँ पे भी यूनियन ऑपरेट कर दें। तो यूनियन ऑफ EN का मतलब हमने यहां रखा हुआ E, ये अभी आपने देखा यूनियन ऑफ EN इज इक्वल टू E। तो यूनियन ऑफ ON को लेट किया हुआ यहां पे O के बराबर, तो यानी E इज अ सबसेट ऑफ O। ये भी एक रिजल्ट आपने आगे यूज करना था इसलिए लिखा है। अब यहां आ जाइए, O माइनस E इज इक्वल टू, O का मतलब है यूनियन ऑफ ON और E का मतलब है यूनियन ऑफ EN। अब देखिए यहां पे यूनियन पहले लिया गया है और डिफरेंस बाद में है, यानी डिफरेंस ऑफ यूनियन ऑफ टू सेट्स। और यहां मैंने यूनियन इकट्ठा लिख दिया। ये इक्वालिटी होल्ड नहीं करती इस तरह लिखें तो, यानी वो सुपर सेट बन जाता है। ये जो यूनियन ऑफ ON मनफी EN है, ये बेसिकली यूनियन ऑफ ON मनफी यूनियन ऑफ EN का सुपर सेट है। तो जब इसको इसके साथ रिप्लेस करेंगे तो वो इक्वालिटी खत्म कर देगी। ये भी बेसिक सेट्स के रूल के अंदर मौजूद है। यहां पे आपने अब लगाना है मोनोटोनिक प्रॉपर्टी, मेजर ऑफ O माइनस E इज लेस देन मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ON माइनस EN। तो काउंटेबली सबएडिटिव की प्रॉपर्टी लगा ले, यहाँ यूनियन है तो मैंने ये सिग्मा में समेशन में तब्दील कर लिया, और फिर वो जो हमने रिजल्ट लिखा हुआ था वो यूज कीजिएगा कि मेजर ऑफ ON मनफी EN इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर 2n। तो इसकी जगह वो लिख दिया, दिखाऊं कहां लिखा था पहले, देखें, ये देख ले, ये रिजल्ट आपने वहां पे लगा देना। तो क्या बना, समेशन एप्सिलॉन ओवर 2n। तो अब ये जो समेशन है ना, इसको 2n के साथ पढ़िएगा तो ये एक इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसका सम 1 के बराबर आएगा, और वहां पे 1 लिख दे और बाकी एप्सिलॉन बचेगा। तो मेजर ऑफ O माइनस E इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये दूसरे केस के लिए भी आंसर साबित हो गया कि अगर E का मेजर इनफाइनाइट हो। तो दो केसेस के साथ हमने इसको किया है कि अगर E का मेजर फाइनाइट हो तब, और अगर E का मेजर इनफाइनाइट हो तब। दोनों सूरतों में देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट O which contain E such that O minus E is less than epsilon। अब इसी थ्योरम का दूसरा हिस्सा अब ये होगा कि यहां से लेके यहां तक हम ये कहेंगे कि ये हमें गिवन है,
और साबित करेंगे कि ई जो है, जो आर का सबसेट है, वो मेजरेबल है। रिवर्स करेंगे। तो देखिए हमने अब इस स्टेटमेंट को अज्यूम कर लेना है, जो दूसरा हिस्सा है उसे हम फर्ज कर लेते हैं कि ये बात जो गिवन है ये दुरुस्त है। यानी for epsilon positive there exists an open set O such that E lies in O and measure of O minus E is less than epsilon। और फिर वही बात कि अपना मतलब निकालने के लिए यहाँ एप्सिलॉन को हमने फिक्स किया है, यानी 1/n रख लिया जानबूझ के, और यहाँ वेरिएशन देने के लिए हमने सेट O की बजाय ON रख दिया कि E lies in O1 and measure of O1 मनफी E is less than 1। फिर जब 2 लेंगे n की जगह तो कहेंगे कि there exists an open set O2 that E is contained in also O2 and measure of O2 minus E is less than 1/2 and continuously इसी तरीके से करेंगे। यानी इस दूसरे हिस्से में एप्सिलॉन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि आपने वो क्या लेना है, शुड बी ग्रेटर देन 0 बस। तो हमने सपोज कर लिया कि लेट्स सपोज कि वो 1/n है। ये है सपोजिशन, और अब साबित करना है कि ई जो है वो मेजरेबल है। तो 4-5 लाइनें हैं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। यहाँ पे जो हमने ओपन सेट की जो सीक्वेंस यहाँ पे कंसिडर की है, आइए उन तमाम ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन ले लें, क्योंकि ये ओपन सेट्स का काउंटेबल इंटरसेक्शन है और ओपन सेट मेजरेबल होता है तो काउंटेबल इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होगा। तो लिहाजा ये जो जी नाम रखा गया है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन है और ये मेजरेबल है। दूसरी तरफ ई जो है वो ओ एन के अंदर आता है, मतलब वो O1 में भी है, वो O2 में भी है, वो O3 में भी है। तो अगर मैं उन तमाम सीक्वेंस ऑफ ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन भी ले लूं तो ई उसके अंदर भी आएगा। मतलब कि ये जो इंटरसेक्शन ओ एन है ये जी के बराबर हमने रखा है, तो फिर ई किस में चला गया, जी के अंदर चला गया। अब जी चूंकि इंटरसेक्शन ऑफ ओ एन है, तो अगर आप डीपली देखें तो जी ओ एन के अंदर लाई करता है, यानी जी O1 में भी है, जी O2 में भी है, जी O3 में भी है। लो जनाब, तो ये रिजल्ट आएगा क्योंकि जी ई को भी कंटेन करता है और ओ एन भी ई को कंटेन करता है। ये देख लें, ओ एन ई को कंटेन करता है और जी भी ई को कंटेन करता है। तो अगर मैं जी में से भी ई निकाल दूं, ओ एन में से ई निकाल दूं, तो दोनों तरफ से ई निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सबसेट ही रहेंगे। और मोनोटोनिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, ओ एन माइनस ई मेजर ऑफ जी माइनस ई इज लेस देन इक्वल टू मेजर ऑफ ओ एन मनफी ई। और आपको पता है ओ एन मनफी ई का मेजर 1/n है, यहाँ 1/n लगाएं और फिर n की वैल्यू को जितना मर्जी बड़ा करते चले जाएं। और अगर लिमिटिंग वैल्यू लेंगे इन्फिनिटी तो जी माइनस ई का मेजर लेस देन 0 आएगा। आपको पहले दिन से पता है कि जो लबीग आउटर मेजर है वो नॉन नेगेटिव नहीं होता, 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। तो ये कहता है कि जी माइनस ई इज लेस देन 0, मगर हमें तो पता है कि किसी भी सेट का मेजर नॉन नेगेटिव नहीं होता, ये नॉन नेगेटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है या इक्वल टू 0। तो इन दोनों से आपने कॉमन रिजल्ट ये निकाला कि जी माइनस ई इज इक्वल टू 0, यानी जी माइनस ई का मेजर 0 है। अब आप फिर सोचें कि आपने कई जगहों पे ये चीजें पढ़ी हैं आपसे पहले कि जिन सेट्स का लबीक आउटर मेजर 0 होता है वो भी मेजरेबल सेट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेजरेबल है, और जो सेट मेजरेबल है उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल है। इसका जिक्र यहाँ क्यों किया गया है वो अभी आपको पता चल जाएगा। बस 2 लाइनें आखिरी वाली कि अब जरा कंसीडर तो करो जी इंटरसेक्शन जी माइनस ई कंप्लीमेंट। जब आप जी इंटरसेक्शन जी माइनस ई कंप्लीमेंट को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ोगे, बेसिक प्रीलिमिनरी रूल्स जो है सेट के बेसिक आइडियाज का इस्तेमाल करते हुए इसके ऊपर आप उन ऑपरेशंस का जिक्र करें तो आपको आंसर पता क्या मिलेगा, आखिर में ई के बराबर आएगा। यानी जी और जी माइनस ई कंप्लीमेंट का अगर आप इंटरसेक्शन लें, उसके ऊपर सिंप्लीफिकेशन का अमल करें तो वो आंसर ई के बराबर आता है। तो अब जरा इस लेफ्ट साइड पे गौर कीजिएगा,
जी इंटरसेक्शन है ओपन सेट्स का, तो ओपन सेट तो मेजरेबल होता है, तो हम कह के आए हैं कि जी मेजरेबल है। पहली बात, जी माइनस ई भी मेजरेबल है, यहां हम कह के आए हैं पीछे, और जी माइनस ई का कंप्लीमेंट भी मेजरेबल। तो ये जो लेफ्ट साइड है ये दो सेट के मेजरेबल का इंटरसेक्शन है। तो अगर दो सेट जो कि मेजरेबल हैं तो उनका इंटरसेक्शन भी मेजरेबल है। तो अगर लेफ्ट साइड मेजरेबल सेट के बराबर है तो जिसके वो बराबर है लेफ्ट साइड, यानी जो राइट साइड है वो भी मेजरेबल है। तो साबित हो जाएगा कि जो ई है वो मेजरेबल है। ये इसका कन्वर्स हो गया जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपके पेपर में आपको जरूर नजर आएगा किसी ना किसी पेपर में। इसका जो नेक्स्ट प्रोपोजिशन है ये आपके लिए छोड़ता हूं। यहां फर्क सिर्फ इतना है कि क्लोज्ड सेट का इस्तेमाल किया गया है बजाय इसके कि ओपन सेट के लिए वो लिखे। यहाँ क्लोज्ड सेट लिखा है। तो जब आपको पता है कि जो ओपन सेट है वो मेजरेबल होता है तो उसका कंप्लीमेंट भी मेजरेबल होता है। तो जब ओपन सेट का कंप्लीमेंट ले लेंगे इस पिछले वाले प्रोपोजिशन में, जहां जहां ओपन सेट है वहां उसका कंप्लीमेंट ले लेंगे, तो इंशाल्लाह ये बात मनोवन उसी तरह दुरुस्त हो जाएगी जैसे अभी हमने पढ़ी है। तो उम्मीद है आप रीड करेंगे ना, आपका मसला हल हुआ तो इंशाल्लाह मैं भी रीड कर दूंगा। अब दो बड़े इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक हैं, आइए वो पढ़ते हैं। पहला है, यहाँ पे दो सेट आप पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। एक है जी डेल्टा सेट और एक है एफ सिग्मा, जो कि अभी ये आपके सामने आएगा, एफ सिग्मा और जी डेल्टा। ये क्या होते हैं? एक खूबी है जी, अगर किसी सेट के अंदर वो खूबी आपको नजर आए ना तो फिर उस सेट को आज के बाद आपने जस्ट सेट नहीं कहना, जी डेल्टा कहना है। यानी मिसाल के तौर पे कि अगर आपके सामने कोई ऐसा सेट है जिसे काउंटेबल इंटरसेक्शन के तौर पे लिखा जा सके ओपन सेट के, अगर किसी सेट को काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट लिखा जाए तो वही सेट जो है वो कहलाएगा जी डेल्टा सेट। तो ये डेफिनेशन है जी डेल्टा सेट की। अ सेट जी, और सर फिर खूबी फिर काउंटेबल इंटरसेक्शन हुई, और कोई खूबी नहीं कह सकते हम इस। और खूबी पुत्र ये है कि अभी जब हम आगे जाके पढ़ेंगे दोबारा से, ये आगे जो है देखिएगा, ये भी मैं साथ शामिल कर देता हूं। ये है एफ सिग्मा सेट। इस सेट की खूबी ये है कि ऐसा सेट जिसे काउंटेबल यूनियन ऑफ क्लोज्ड सेट में लिखा जाए उसे कहते हैं एफ सिग्मा। अब मजे की बात यह है कि जिसे मैं जी डेल्टा बोल रहा हूं, अगर आप इसका कंप्लीमेंट ले लें और डिमॉर्गन्स लॉ लगा लें तो ये हो जाएगा इंटरसेक्शन यूनियन में। और ये जो ओपन सेट है इसका जब आप कंप्लीमेंट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्लोज्ड सेट। क्लोज। हाँ जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जी डेल्टा सेट है उसका कंप्लीमेंट लेंगे तो वो एफ सिग्मा सेट आएगा। और अगर आपस में किसी, लिंक रखते हैं हाँ ये। जी, और अगर आप एफ सिग्मा सेट ले लें और उस एफ सिग्मा सेट का कंप्लीमेंट ले लें तो फिर आप देखिएगा कि यहाँ इंटरसेक्शन आ जाएगा। और ये जो क्लोज्ड सेट है, इंटरवल भी तो आपको पता है ना, क्लोज इंटरवल क्लोज सेट होते हैं, तो जब आप इनका कंप्लीमेंट लेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे। तो ये भी एक इनका आपस में एक एक्स्ट्रा लिंक है कि जो जी डेल्टा है उसका कंप्लीमेंट ले तो वो एफ सिग्मा आता है, और एफ सिग्मा का अगर आप कंप्लीमेंट लें तो वो जी डेल्टा आता है। अब कुछ प्रॉपर्टी साथ लिखी है वो भी मैं ऊपर से देख के पढ़ देता हूँ कि जनाब आपको पता है कि जितने भी ओपन सेट हैं वो मेजरेबल होते हैं, और काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट भी मेजरेबल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राइट साइड है ये मेजरेबल है, तो जिसके ये बराबर है फिर वो भी मेजरेबल है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो जी डेल्टा सेट है वो एक मेजरेबल सेट की एग्जाम्पल है। तो आज के बाद ऐसा सेट जिसे काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन इंटरवल लिखा जाए उसे जी डेल्टा कहेंगे। और ये एक मिसाल दी है उसने, देखिएगा, ये कहता है कि ए बी एक क्लोज इंटरवल है, तो इस क्लोज इंटरवल को मैं बोलूंगा जी डेल्टा। क्यों बोला? कि इसे लिखा गया है इंटरसेक्शन ऑफ ए माइनस वन ओवर एन
b प्लस 1/n। यानी आप देखें ना, ये आपके पास एक रियल लाइन है, इसके ऊपर मैंने a कट लगाया a और b कट लगाया यहाँ पे। अब b में कुछ इजाफा कर लें ऐसे, यानी b प्लस 1/n टाइप का कर लें, और a में कुछ कमी कर लें, a माइनस 1/n ऐसे कर लें। अब जो जो आप n को बढ़ाएंगे ना, तो ये इंटरवल जो है ना श्रिंक होगा, ये वाला ये श्रिंक होगा, इधर से ये पीछे की तरफ आएगा और इधर से ये आगे की तरफ जाएगा। और जब आप n को इतना बड़ा कर लें, मतलब n को इन्फिनिटी कर लें, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 1/n जो टर्म है ये हो जाएगी 0, और ये बन जाएगा a और यहाँ आ जाएगा b। तो अगर आप बेसिक प्रीलिमिनरी रूल्स की मदद से साबित करना चाहें तो कर सकते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड है ये राइट साइड का सबसेट है, और ये जो राइट साइड है ये लेफ्ट साइड का सबसेट है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो जिस सेट को काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट लिखा जाए तो वो जी डेल्टा है, और जो जी डेल्टा सेट होता है वो एक मेजरेबल सेट होता है। तो इसकी एक डेफिनेशन पढ़ लें और साथ ये एक प्रोपोजिशन है ये भी देख लें। तो अच्छा सर, लेक्चर कब कितना बजे, कल का क्या शेड्यूल होगा फिर? 5 मिनट है अभी मेरे पास, तो इंशाल्लाह ये तो छोटा सर सा पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। नहीं करते हैं सर, मैं कब का, अच्छा, मैं कह रहा हूँ कब का क्या शेड्यूल होगा। ये मेरे सामने टाइम शो हो रहा है, 5 मिनट अभी रहते हैं। तो वो सर कहता मैं है कह रहा हूँ कल का क्या शेड्यूल होगा। कल 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 जुम्मतुल विदा है इंशाल्लाह ताला। जुम्मे वाले दिन ना मेरा टाइम ऐसा है कि वहां पे गड़बड़ हो जाती है, तो जी जी। कल तो आप छुट्टी कर लें, आइंदा जुम्मे को इंशाल्लाह ताला मैं कोई मुनासिब टाइम दे दूंगा, फर्स्ट टाइम जिसमें हम क्लास ले लिया करेंगे। सर अगर कल छुट्टी हो जाएगी तो इसका मतलब फिर ईद के बाद मुलाकात होगी आपसे। नहीं नहीं, मैं इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन क्लास लूंगा। सर लेंगे आप क्लास पे? मैं चाहूंगा कि मैं कल इसके क्लास। बाद ना 2 टॉपिक हैं वो खत्म कर दूं इससे पहले, वो यानी 1 से 2 लेक्चर में अच्छा अच्छा। खत्म कर दूंगा। अगर आप कहेंगे तो हफ्ते वाले तो दिन मैं खत्म कर देंगे। ठीक है सर, आप भी हफ्ते को क्या टाइमिंग रखेंगे? हफ्ते वाले दिन यही क्योंकि फिर टाइम हफ्ते है। वाले दिन सिर्फ आपका लेक्चर होगा। असल में ना यार, पता है मसला क्या है अब्दुल कदीर, मसला ये है कि मेरे जी बच्चे जी जो है ना वो स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, सारे बिजी होते हैं, मोबाइल क्या जी जी। मॉनिटर क्या सारा कुछ उनके पास होता है। 12 बजे उनकी क्लास खत्म होती है, तो मैं 12 बजे के बाद आपके सामने हाजिर होता हूँ, मेरी मजबूरी है। ठीक है। हाँ जी। ठीक है सर, तो कोई मत। तो ये है कि इंशाल्लाह हफ्ते वाले दिन ना मैं 12 बजे आपकी क्लास ले लूंगा। नहीं 12 बजे नहीं, यही टाइम रख लेना फिर। यानी आप 12 बजे मसरूफ होंगे? नहीं मैं नहीं मसरूफ, 12 बजे भी लेक्चर चल रहा होगा वहाँ। अच्छा, चल रहा होगा, सही है, तो मैं यही यही टाइम ले लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। हाँ जी। तो वो कंटिन्यू कहता, करें सर। हाँ जी, ये रिजल्ट है जी कि अगर आपके पास एक रियल नंबर का सबसेट है और कोई एप्सिलॉन पॉजिटिव एक रियल नंबर है, तो फिर लाजमी है कि देयर एग्जिस्ट जी डेल्टा सेट जी विद ए इज सबसेट ऑफ जी एंड मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू मेजर ऑफ जी। यानी फॉर एवरी सबसेट ए ऑफ आर देयर एग्जिस्ट a G delta set G, A contained in G and measure of A and measure of G are equal। ये हर सबसेट के लिए है, यानी किसी भी सेट ऑफ सबसेट ऑफ रियल नंबर के लिए एक G डेल्टा सेट एग्जिस्ट करता है। जो G सेट डेल्टा सेट है वो A को अपने अंदर कंटेन करता है और A और G का मेजर बराबर है। लो जी, आपने कहा कि मेरे पास एक सेट A है और देयर फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट an open set O, A is contained in O and measure of A plus epsilon is greater than O। ये अभी भी हमने पिछले थ्योरम में भी इस्तेमाल किया है, ये रिजल्ट यहाँ पे भी इस्तेमाल कर ले। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं, अभी मेरे पास 3 मिनट है, ये रिजल्ट इस्तेमाल कर लें और इस रिजल्ट में O की बजाय ON लगा लें जानबूझ के, यानी इंडेक्सिंग कर लें, O की बजाय ON, एप्सिलॉन को नंबर दे दें 1/n, तो ये रिजल्ट बन जाएगा। ये जो ON है ये ओपन सेट है। आप ऐसा करें, इस तरह की जितने भी ओपन सेट्स हैं उनका इंटरसेक्शन लें और नाम रख लें G। अब कम से कम अगली लाइन से पहले पहले आप मेरे साथ एग्री करेंगे
कि ये जो ओ एन का इंटरसेक्शन जी के बराबर मैंने लिखा है, ये पता क्या है, ये जी डेल्टा सेट है। क्यों बोला कि जी डेल्टा सेट इज अ सेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। तो ये काउंटेबल इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट्स है। तो ये जो इंटरसेक्शन ऑफ ओ एन है जिसे जी बोला गया है, डेफिनेशन में ये जी डेल्टा है। अब आगे चलें, तो आगे वो कहता है, आगे की अंदर आगे वो कहता है कि चूंकि ए ओ एन में कंटेन करता है, तो इसका मतलब है वो ओ वन में भी है, ओ टू में भी है, ओ थ्री में भी है, तो वो इंटरसेक्शन में भी है। तो इंटरसेक्शन ऑफ ओ एन का मतलब है जी, तो ए जी में कंटेन करेगा। एक तो वो आ गया। मोनोटोनिक प्रॉपर्टी लगाई तो मैयर ऑफ ए मैयर ऑफ जी से छोटा आ गया। अच्छा, अब दूसरी तरफ देखें कि ओ एन का इंटरसेक्शन जो है वो ओ एन में लाई करता है, क्योंकि इंटरसेक्शन छोटा सेट होता है। तो ओ एन इंटरसेक्शन का मतलब है जी, मोनोटोनिक प्रॉपर्टी लगा दी, और शुरू में जो आपने डेफिनेशन इस्तेमाल की थी मैयर ऑफ ओ की, कि मैयर ऑफ ओ इज लेस देन मैयर ऑफ ए प्लस 1/n, तो आपने वो बड़ी साइड की तरफ लगा दी, छोटी वैल्यू की जगह बड़ी वैल्यू लगा दी। 1/n पे जो है वो लिमिटिंग वैल्यू लगा दे, n अप्रोचेस टू इंफिनिटी कर दे, तो मैयर ऑफ जी जो है वो मैयर ऑफ ए से लेस देन हो जाएगा। यहाँ आपने साबित किया वो ग्रेटर देन है, यहाँ साबित कर दिया वो लेस देन है। दोनों को इक्वेट कर दें तो साबित हो जाएगा कि मैयर ऑफ जी मैयर ऑफ ए के बराबर है। और अभी पिछली लाइन पे और ये साथ ये भी शामिल कर लें कि जो ए है वो जी के अंदर लाई करता है, क्योंकि ए जो है वो ओ एन में है और ओ एन का इंटरसेक्शन जो है वो जी है, तो ए जी में लाई करता है। तो ये बातें इसी तरह अगर आप पढ़ना चाहें तो एफ सिग्मा के लिए भी पढ़ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि एफ सिग्मा आप खुद पढ़ लें, नहीं तो इंशाल्लाह ताला यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।